आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्टूडेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंट्रेंस में। अलॉन्ग विथ इसके साथ ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आइए जानते हैं क्या होता है। मान लीजिए वी हैव अ चार्ज विद अस, एक चार्ज ले लेते हैं और ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज लेके रखा है, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज अपनी फील्ड इन्फिनिटी तक बनाता है। तो मान लो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इस पॉजिटिव चार्ज ने अपनी फील्ड बना के रखी होगी इन्फिनिटी तक की। अब क्या होता है कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। अगर टेस्ट चार्ज की जगह कोई दूसरा चार्ज भी होता तो उस चार्ज को इन्फिनिटी से इस चार्ज के किसी फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन किया जा रहा है पर यूनिट दैट चार्ज विल बी द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर हम लोग मान लेते हैं देयर इज अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज P, इस पॉइंट P पे हमें अगर निकालना है पोटेंशियल तो क्या होगा। मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये इस चार्ज से, ये इस चार्ज से r डिस्टेंस अवे है, तो यहाँ से ये r डिस्टेंस अवे है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ये चार्ज अपना कितना पोटेंशियल लगा रहा होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मान लेते कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, दिस टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज Q0। अब इस टेस्ट चार्ज को हम लोग जो है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आएंगे। तो जो यहाँ इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने के लिए जो वर्क किया जा रहा है, दैट वर्क पर यूनिट दिस टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग ऐसे तो लिख देंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज work done in bringing test charge from infinity to a given point inside a field of a given charge, inside a field of a given charge। तो ये है पोटेंशियल की स्टेटमेंट कि हम जो वर्क डन कर रहे हैं उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए इनसाइड अ फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज is called as work done in bringing test charge from infinity to a given point inside a field of a given charge is called potential at that point। ओके, सो टेस्ट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक लाने के लिए, तो भाई इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया जा रहा है दैट वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और ये हो जाता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने लिखा है कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जैसे आगे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज मतलब Q0। तो ये है पोटेंशियल। अब भाई ये निकालने के लिए देखिए भाई, एक्चुअली वर्क निकालना है अभी हमें, तो वहाँ से इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना है हमें, वो हमें निकालना है। लेकिन बात ये है
कि हम लोग वर्क का फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या है देखिए जरा, वर्क क्या होता है स्टूडेंट, तो वर्क होता है एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला यूज होता है जहाँ कांस्टेंट फोर्स होता है, बट इस केस में हमारे साथ जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज ये जो फोर्स है ये फील्ड फोर्स है जो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से हर जगह पे आपको फोर्स अलग अलग नज़र आएगा, हर पोजीशन पे फोर्स बदल रहा होगा। तो यहाँ वेरिएबल फोर्स की बात हो रही है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग यहाँ वर्क डन निकालेंगे, लेकिन जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन का यूज़ करने के लिए, वर्क डन निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम करते क्या है कि एक कोई बीच का पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। से फॉर एन एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट। अब इस पॉइंट की अगर बात करें, इसे आप कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लीजिए, से फॉर एन एग्जांपल पी डैश। अब इस पी डैश पे क्या हो रहा है, ये चार्ज अपनी फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज अपनी फोर्स लगा रहा है इस पी पे, इस डायरेक्शन में अपनी फोर्स लगा रहा है। अब ये फोर्स अगर आपसे पूछी जाएगी, ये टेस्ट चार्ज को अगर आपने इस P पॉइंट पे रख दिया, इस P पॉइंट पे अगर टेस्ट चार्ज को रख दिया, तो इस पे ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ये वाली जो फोर्स है ये आप सभी को पता है, ये क्या हो जाएगी, K Q इंटू Q नॉट अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर। अच्छा, ये पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट, ये इस चार्ज से x डिस्टेंस पे मान लेते हैं। कितने डिस्टेंस पे मान लेते हैं, x डिस्टेंस पे मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस जगह पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी x स्क्वायर, Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। तो इतनी फोर्स इस जगह पे लग रही है। ओके, अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये हमें इस चार्ज को Q नॉट को इस पॉइंट से स्लोली टुवर्ड्स द प्लस कैपिटल Q चार्ज की तरफ लेके आना है। तो हमें इसे इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आना है, लेकिन लाएंगे कैसे आप, तो यहाँ पे स्लोली लाना है, यहाँ पे फास्ट मूव नहीं कराना है। स्लोली का मतलब ये है स्टूडेंट कि आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ये वर्क करने के लिए, बिकॉज ये अपना फोर्स इधर लगा रहा होगा और इसके अगेंस्ट आपको वर्क करना है। मतलब चार्ज, ये वाला जो चार्ज है सोर्स चार्ज, ये अपना फोर्स आउटवर्ड साइड पे लगा रहा है इस पॉइंट पे, इस चार्ज पे, और आप इस टेस्ट चार्ज को उसके अगेंस्ट इस पॉइंट तक लेके आना चाहते हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स सॉरी, अगेंस्ट द फोर्स। तो ये जो चार्ज जो फोर्स लगा रहा है इसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, जो कि इसी के बराबरी की हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबरी की फोर्स आपको लगानी पड़ेगी, ताकि आप इस चार्ज को धीमे धीमे यहाँ इस पॉइंट तक लेके आ सके। अच्छा, अगर यहाँ बात की जाए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है, बिकॉज आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो इस Q नॉट पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, dx के बराबरी का डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। अब dx के बराबरी का डिस्प्लेसमेंट है, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये वाली जो फोर्स यहाँ लग रही है इसे हम लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही मान बैठेंगे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि जो फोर्स है इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं के बराबर बदली होगी। नहीं के बराबर मतलब हम इस केस में फोर्स को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया गया है। अब ऐसे केस में इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं ये वाली जो फोर्स इस पे लग रही है उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चलता हूँ, और जिसकी वजह से मैं अब यहाँ पे स्मॉल वर्क डन निकालूंगा, और ये स्मॉल वर्क डन के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, बिकॉज इस छोटे से केस के लिए हमारा जो फोर्स है बिल्कुल कांस्टेंट माना जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, वर्क इंक चेंज कर लेते हैं। Okay, so work done in displacing charge
क्यू नॉट बाय अ स्मॉल वैल्यू dx बाय अ स्मॉल वेरी स्मॉल वैल्यू dx, आप इसको वेरी स्मॉल भी कह सकते हैं, वेरी स्मॉल इनफाइनेटसिमल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की, स्मॉल dx वैल्यू dx, work done in displacing charge q naught by a very small value dx against the external, sorry, against the field, against the field. तो फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क करना है स्टूडेंट, इज गिवन बाय against the field is given by स्मॉल वर्क डन होगा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन, और वो होता क्या है, तो आप लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इनटू dx cos ऑफ थीटा। अब यहाँ जो थीटा है स्टूडेंट, इट इज़ द एंगल बिटवीन dx एंड फोर्स, तो इट इज़ द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट dx एंड फोर्स, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। आप देख सकते हैं डायग्राम में जिसमें हमने लिखा हुआ है कि ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ हमने लिखा, आप यू कैन जस्ट टेक द डायग्राम, इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज़ नथिंग बट 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री का एंगल जो है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमें समझ में आ रहा है, तो हमने ये वाला एंगल वहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इनटू dx, और ये जो है -1 cos ऑफ 180 इज -1। तो यहाँ से हम लोग डी डब्ल्यू की वैल्यू जो होगी वो लिख देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, एफ एक्सटर्नल आप निकाल चुके हो, कितना है भाई एट पॉइंट पी डैश, तो आप लिखते हो कि क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल वर्क डन हियर इन दिस केस। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ ये तो हो गया छोटा सा वर्क डन, लेकिन हम तो चाहते हैं कि वर्क डन कहाँ से कहाँ हो, तो हमें वर्क डन टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन के लिए हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ फॉर टोटल वर्क डन in bringing test charge from infinity to p, infinity से p तक लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, is given by integrating the above equation। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। इज गिवन बाय कैपिटल W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू dx। अच्छा, यहाँ से जो जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट है आपका के क्यू नॉट, और ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, यहाँ आगे भी बढ़ जाते हैं, इसे यहीं लिख देते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो W हो जाएगा स्टूडेंट के पता है ना क्या है, के इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट, और ये जो है यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ एक्स रेस्ट टू द पावर -2 dx। अब यहाँ इंटीग्रेशन हमें पता है कि x रेस्ट टू द पावर n जो होता है उसका इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं। अच्छा, यहाँ लिमिट्स भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट।
लिमिट्स कहाँ, इन्फिनिटी से कहाँ आना चाहते हैं आप, पी पे। पी का डिस्टेंस क्या है चार्ज से, तो स्मॉल आर इज द डिस्टेंस। आप जरा डायग्राम की तरफ आते हैं, डायग्राम में देखिए यहाँ इस चार्ज से ये इन्फिनिटी वाला जो डिस्टेंस है यहाँ है, और जब आप पी पे होते हो जहाँ का आपको पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट आपके चार्ज से आर डिस्टेंस अवे है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिमिट डाल देते हैं और लिमिट डालने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए इंटीग्रेशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन में हम लिख रहे हैं, देखिए ये तो एज इट इज़ कांस्टेंट रहेगा, जो वैल्यूज़ है ये इस तरीके से लिखा। यहाँ पे एक्स रेज़ टू द पावर n को हम लोग लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ n की वैल्यू है -2, तो यहाँ लिख सकते हैं -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ इन्फिनिटी से लेके कैपिटल स्मॉल r तक का। अब आगे लिखते हैं W = Q × Q0 अपॉन 4πε0 इंटू, देखिए भाई क्या है, -2 + 1 होता है -1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर -1 अपॉन -1, और यहाँ आ गया इन्फिनिटी से r। तो W हो जाएगा हमारा, आप माइनस को बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकालने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएगा Q0 अपॉन 4πε0, और ये आ गया आपका 1/x। ऊपर रेस्ट टू द पावर -1 को जब आप नीचे ले आएंगे तो आप लिख सकते हो रेस्ट टू द पावर x। अब यहाँ आगे बढ़ते हुए W की वैल्यू लिखेंगे -Q0 अपॉन 4πε0। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले अपर लिमिट डालेंगे x को, अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, बाद में x को लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे। तो ये इस तरीके से हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप r, और ये है आपका अपर लिमिट और ये है आपका लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/∞। क्लियर। तो अब देखिए क्या हो रहा है, W हो जाता है आपका -Q0 अपॉन 4πε0 1/∞। जो होती है 1/∞ की अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा इंटू 1/r। तो इस केस में आपको जो वर्क मिल रहा है वो वर्क जो है यहाँ पे निकल आया है माइनस Q अपॉन 4πε0 इंटू Q0/r। अच्छा, ये मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट यहाँ हम लोग जो एक बात यहाँ बताने जा रहे हैं कि जनरली हमारा जो यहाँ फोर्स है, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। हमारा जो फोर्स है वो फोर्स कैसा है, तो हमारा फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स लग रही है, जो चार्ज फोर्स लगाता है वो फोर्स कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स होती है, और कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स में जो वर्क डन सामने आता है वो वर्क डन क्या होता है, निगेटिव ऑफ दिस वैल्यू। तो फॉर conservative force the work done by it is वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू, आपने देखा होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये होता था हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ W/dx।
ऐसे लिखते थे, मतलब आप ऐसे लिखते थे एफ डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्लू। सो यहाँ पे ये है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जिसे माइनस ऑफ डब्लू लिख सकते हैं हम लोग, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात करें तो माइनस ऑफ डब्लू लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर आवर वर्क डन विल बिकम, डब्लू विल बी माइनस ऑफ, यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is equals to minus of minus q upon 4 pi epsilon naught into q naught upon r। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है वर्क डन की, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है आपकी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q नॉट बाय r। तो ये है हमारा थर्ड इक्वेशन। Now put this value in equation 1. Now put this value in equation 1. तो इस वर्क डन को अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो पोटेंशियल आ रहा है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो कि आपका Q अपॉन 4 pi epsilon naught into Q naught upon R upon Q naught। तो Q naught gets cancelled and finally the value comes to be V equals to Q upon 4 pi epsilon naught times R। तो this is the value of electric potential at a point due to पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख सकते हैं स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इस तरीके से निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन किसी भी पॉइंट पे, फील्ड के किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू समझ में आती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R is the distance of a point from the charge, जिसका आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो। तो उस चार्ज से उस फील्ड के पॉइंट का डिस्टेंस होता है जहाँ का आप पोटेंशियल निकालते हो। अब यहाँ एक बात थोड़ी सी ध्यान में रखिए, पोटेंशियल जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट। ओके, सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, पहला तो स्केलर क्वांटिटी है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट, इट इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ज़ीरो। इसके अलावा हम फॉर पॉजिटिव चार्ज द पोटेंशियल इज पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव चार्ज आपने पोटेंशियल पॉजिटिव कंसीडर करना है एंड फॉर नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल आपने नेगेटिव कंसीडर करना है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज the potential is considered positive and for negative charge, the potential is considered नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि अगर मैंने यहाँ एक ग्राफ प्लॉट किया पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का,
पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का अगर एक ग्राफ मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ तो मुझे प्लॉट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो एक ग्राफ का नेचर इस तरीके से होगा। क्लियर। अब यहाँ की अगर बात करें पोटेंशियल, ठीक है, ये तो हो गया किसी एक पॉइंट की बात की गई, लेकिन स्टूडेंट होता क्या है, जनरली हम लोग पोटेंशियल जो है किसी दूसरे पॉइंट के कंपेयर में लिखते हैं। तो जनरली हम लोग पोटेंशियल की बजाय पोटेंशियल डिफरेंस पे फोकस करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पे को जरा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात आ रही है, से फॉर एन एग्जांपल अगर इसी केस में अगर मान लो मेरा एक पॉइंट यहाँ था A और मेरा दूसरा पॉइंट है ये B। आइए जरा ये कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वाला पॉइंट है मेरा A और ये वाला पॉइंट है मेरा B। ओके, A पॉइंट का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, A पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके R1 मान लेते हैं, और B पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से ये R2 मान लेते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि A से B तक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, A से B तक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए स्टूडेंट कि आपको पहले पोटेंशियल क्या होता है, तो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसे कहा जाता है उस जगह का पोटेंशियल। तो हम मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल VA मान लेते हैं और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं VB। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ बात आ जाएगी, बिकॉज आप अभी इन्फिनिटी से न लेते हुए आपको वर्क जो करना है वो इन्फिनिटी से यहाँ तक B तक का वर्क नहीं करना है, इन्फिनिटी से आपको A तक का वर्क नहीं करना है, आपको वर्क करना है B से A के बीच में कितना वर्क हुआ उसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको लिखना है। तो इस केस में क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है तो हम लिखते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जनरली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो वो हम लोग जिस पॉइंट तक, मान लो ये पॉइंट है आपका B और ये पॉइंट है आपका A, और ये है चार्ज आपका जहाँ से B का पोजीशन है R2 और A का पोजीशन है इस चार्ज से R1 पोजीशन पे A है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ फाइनल पॉइंट है वहाँ का पोटेंशियल, मतलब फाइनल पॉइंट इज B, तो B का पोटेंशियल माइनस पहले वाले पॉइंट का पोटेंशियल VB माइनस VA। हम इस तरीके से कंसेप्ट को लिखते हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखिए जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में कि भाई यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप बड़ी आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एट फाइनल। जिस पॉइंट पे आप उस टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हो, जिस पॉइंट पे आप किसी चार्ज को लेके जा रहे हो, उस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस जहां से आप उस चार्ज को लेके जा रहे हो उस पॉइंट का पोटेंशियल। इस केस में हमने अगर मान लिया हमने टेस्ट चार्ज है हमारे पास, इस टेस्ट चार्ज को A से B तक लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारी फाइनल पोजीशन जो है वो है B वाली। तो यहाँ पे हम B के पोटेंशियल में से A के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ इसे फर्दर और लिखा जाए तो हम कहेंगे VB का पोटेंशियल K, किसका पोटेंशियल, ये कैपिटल Q अपॉन कितना डिस्टेंस है उसका, तो आप लिखेंगे R2 माइनस KQ अपॉन R1। तो ये इस तरीके से हम लोग ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। और यहाँ KQ को कॉमन निकालते हुए आप यहाँ इसे इस तरीके से लिख सकते हो 1/R2 अपॉन 1/R1, जिसमें से आपका K जो है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। दिस इज द एक्चुअल
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमने निकाला है, इस तरीके से निकाला जा सकता है स्टूडेंट, 1/r2 माइनस 1/r1, इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिसमें हमने एक ए पॉइंट माना है और एक बी पॉइंट माना है। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। सो ये पॉइंट चार्ज के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझा होगा। थैंक यू सो मच। ओके, सो अब देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन बी एंड ई। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और ये जो पॉइंट चार्ज है ये अपनी फील्ड लगा रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, पॉइंट चार्ज है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है, ये अपनी फील्ड लगा रहा होगा। कहाँ तक लगा रहा होगा? इन्फिनिटी तक का लगा रहा होगा। तो ये अपनी फील्ड इन्फिनिटी तक लगा रहा होगा। अब मान लो इसी फील्ड के अंदर एक पॉइंट ले लिया जाए, सपोज ए इज़ द पॉइंट and B is another point. So we have another point with us and there is a point B. अब आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट कि ये जो A से B तक का जो डिस्टेंस है ये हमने बहुत छोटा ले रखा है and this distance is called as dx. This distance is called as dx. This distance is very very small. अब होता क्या है कि अगर मान लो यहाँ से अगर टेस्ट चार्ज को, हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को A से B तक अगर आप लेके आते हो, देखिए ज़रा क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको पहले तो बता दूँ कि अगर आप इस टेस्ट चार्ज को A से B तक शिफ्ट करते हो, लेके आते हो, तो ये टेस्ट चार्ज जो है अगेंस्ट द फील्ड मूव हो रहा है। अगेंस्ट द फील्ड, देखो पॉजिटिव चार्ज अपनी फील्ड लगा रहा है और इसकी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड होती है। तो फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ पे, फील्ड की डायरेक्शन इधर है और आप इसी फील्ड के अंदर इस चार्ज को आप Q प्लस स्मॉल q को A से B की तरफ शिफ्ट करना चाहते हो। अब भाई फील्ड लग रही है तो फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाएगी, ये फोर्स जो होगा आउटवर्ड फोर्स होगा और आप इस चार्ज को इसके अगेंस्ट, इस फील्ड के अगेंस्ट आप टूवर्ड्स द फील्ड, टूवर्ड्स द चार्ज मूव करा रहे हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वर्क है वो वर्क की अगर बात करें तो वर्क हो जाएगा इस केस में वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड इज गिवन बाय। अच्छा स्टूडेंट एक चीज जरा ध्यान दो, वर्क हमें पता है कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट वो वर्क जो होता है वो कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है। यहाँ पे ये जो फील्ड है ये एक वेरिएबल टर्म है, बिकॉज हर पोजीशन पे फील्ड अलग अलग लग रही है, लेकिन हमने यहाँ जो डिस्टेंस लिया हुआ है, ये डिस्टेंस जिस dx की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होने के कारण, इट्स वेरी वेरी स्मॉल होने के कारण हम ऐसा ही मान लेंगे कि यहाँ जो फोर्स लग रही होगी, यहाँ जो फील्ड फोर्स लगा रही होगी, वो फील्ड का जो फोर्स है यहाँ A से B तक के लिए वो फोर्स लगभग कांस्टेंट रहती होगी, बिकॉज डिस्टेंस बहुत छोटा होने के कारण फील्ड यहाँ A से B तक अज्यूम टू बी कांस्टेंट। और अगर A से B तक अगर फील्ड अज्यूम की जाती है कांस्टेंट है तो हम ऐसा ही मान लें, बिकॉज ये dx बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट सिमिलरली स्मॉल डिस्टेंस है ये, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगा रही होगी फील्ड A से B तक के लिए हम मान लेंगे वो लगभग कांस्टेंट होगी। और इसी वजह से जो यहाँ वर्क समझ में आएगा, ये वर्क छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क लग रही होगी, तो ये जो फोर्स लग रही होगी, ये फोर्स कौन? फील्ड लगा रही है और फील्ड के अगेंस्ट आप वर्क करा रहे हो, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे F(dx) और ये हो जाएगा cos ऑफ 180, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इधर dx डिस्प्लेसमेंट इधर और फील्ड जो फोर्स लगा रही है वो इधर लगा रही होगी, तो इसलिए हमने इन दोनों के बीच का एंगल लिया हुआ है 180। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या है, dw इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -F(dx). अच्छा इसको मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ, लेकिन सुनिए F क्या है। तो F इज अ फोर्स exerted by field on the test charge। तो हमें पता है
कि फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स हो जाएगा देयरफॉर फोर्स हो जाता है यहाँ पे, ये हो जाएगा E इंटू क्यू। तो इस वैल्यू को मैं अभी यहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, तो हमारा वर्क हो जाएगा स्मॉल वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ई क्यू डी एक्स, ये है वर्क जो इस केस में हुआ है। तो हमने इसको इक्वेशन दे दिया, दिस इक्वेशन इज 2। नाउ सी स्टूडेंट व्हाट विल हैपन, as we know work done equals to just a moment student, एक मिनट, ये हम लोग ये ले लेते हैं। as we know वर्क जो होता है, वर्क डन इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये फॉर्मूला हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वर्क डन हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो इस हिसाब से वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय वर्क डन, छोटा सा वर्क डन हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक, तो कहाँ से कहाँ तक का मतलब है ए से बी तक के लिए चार्ज के लिए जो वर्क किया जाएगा, ए से बी तक शिफ्ट करने के लिए, यूनिट टेस्ट चार्ज को शिफ्ट करने के लिए जो वर्क किया जाएगा वो होता है यहाँ इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस लूँगा बिकॉज ये दोनों पॉइंट्स जो है वो जो है इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इस केस में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स डेल वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में स्मॉल यूनिट टेस्ट चार्ज से, और इसे ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब आप देखो सेकंड फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, सेकंड लिख देते और थर्ड इक्वेशन, क्या हम लिख सकते हैं कि इनके लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट माइनस ई क्यू डी एक्स इक्वल्स टू डी वी इंटू क्यू। तो इस हिसाब से हमें समझ में आता है कि क्यू क्यू तो कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए क्यू इधर भी है टेस्ट चार्ज के लिए और ये भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मतलब हम ये कह सकते हैं नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक्चुअली आप ये कह सकते हो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू ये हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर अगर आपको यहाँ से पोटेंशियल निकालना है, और देखो जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है, E इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको हम लोग ऐसे लिखा जा सकता है ना, हमें तो चाहिए पोटेंशियल, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेट दी अबव इक्वेशन। इसको अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स, जिसे आप लिख सकते हो v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वी ई डी एक्स। तो ये हमने इस तरीके से इसको लिखा हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसके ऊपर के हम लोग आगे के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये दो रिलेशन आपने ध्यान में रखने हैं, रिलेशन बिटवीन v एंड e, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टूडेंट्स, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस भी इसका यूज़ करके सॉल्व किए जा सकते हैं।